एक गुरु गाली दी। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि एक द्रोणाचार्य जी को नहीं दिया गया है, पूरे भारतवर्ष गुरुओं को। उन्हें आज भी एहसास नहीं है, इसीलिए हम लोग जब तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है हम लोग इसी तरह से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। माफ़ी मांगने का तरीका क्या होता है? एक तो सबसे पहले जस्टिफाई ये नहीं करेंगे कि आप किसी को मर्डर कर दीजिए, आप किसी को गाली कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, ऐसे तो ट्रेंड बनता जाएगा। उन्होंने तो उल्टा ये भी कहा कि FIR करने से हमारा क्या होता है। मतलब आपने तो हर गलत बोलने वालों के लिए आप मनोबल बढ़ा रही हैं कि ठीक है कुछ नहीं होता है FIR करने से, गाली दो और फेमस हो जाओ। मैं प्रियंका, न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम राजधानी रांची के सिटी SP के पास मौजूद हैं। आपको बता दें कि फॉलोअप के कॉन्क्लेव में 10 तारीख को फॉलोअप का कॉन्क्लेव था, जिसमें ज्योत्सना किरकिट्टा भी पहुंची थी और द्रोणाचार्य को लेकर के काफ़ी अपशब्द बोल दिए, जिसको लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में कहें तो थोड़ा सा नाराज़गी है और अलग अलग संगठनों में भी नाराज़गी है। अभी हमारे साथ कुमुद झा मौजूद है, आज यहाँ पे पहुँची है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? हम बस एक ही लाइन कहना चाहेंगे कि गलत करने वाले को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रशासन से भी हमारा आग्रह है कि गलत करने वालों पे न्यायोचित कार्रवाई हो, ताकि इस तरह के नीच और कुंठित शब्द असभ्यता को फैलाने वालों पे अंकुश लगे। आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे शिकायत करने के लिए, क्या सिटी SP से बात हुई है? हाँ, बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर आगे का संज्ञान लेंगे, आगे इस पर जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी उस पर करेंगे, तो उसका हमें भरोसा है। तब तक हम कुछ दिन हम लोग ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग संगठनों से और अलग अलग समाज के सभी प्रतिनिधि लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि ये गलत किसी समुदाय या समाज या किसी एक के प्रति नहीं है। गलत का मतलब गलत होता है। हमारे साथ हमारे आदिवासी भाई बहन भी है, हमारे मुस्लिम भाई बहन भी है, हमारे SC समुदाय से, सभी समुदाय से लोग हैं, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि आप सार्वजनिक मंच पे बैठ करके असभ्यता फैलाएं, गाली दें। आपको अगर आंदोलन करनी है, आपको मुद्दे पे बात करनी है, तो आप सामाजिक मुद्दे पे बात करिए। आज आप देख रही हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहनों का घर टूट रहा है, बेघर हो रहे हैं, उन लोग बहुत सारी सुविधाएँ उनके पास कुछ नहीं है, उसके लिए आप आंदोलन करिए ना, हम सब आपके साथ हैं। गाली तो कभी बर्दाश्त नहीं होगी और गाली के लिए तो हमें न्यायोचित कार्रवाई चाहिए और इसको हम लेके रहेंगे। इसलिए कि जो गुरु द्रोणाचार्य जो हैं, गुरु शिष्य परंपरा को आपने गाली दिया, एकलव्य के समर्पण को आपने गाली दिया और उनके नाम पे राष्ट्रीय अवार्ड दी जाती है, तो अवार्ड दी जाती है तो ये हमारे देश के राष्ट्र की अवमानना भी हुई। तो इस अवमानना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस देशद्रोह को, राष्ट्रद्रोह को, सभ्यता द्रोह को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्योत्सना किरकिट्टा हमेशा अपने समाज को लेकर के प्रखरता से बोलती आई हैं। क्या लगता है फेमस होने के लिए ये वर्ड बोल दिया है गलती से? क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपनी सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसमें आकर के उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो आपने जो बोला समाज के लिए प्रखरता से बात करती है, कहाँ आपने किस आंदोलन में देखा है जहाँ पे वो अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए खड़ी हुई हैं, जो रिस्क ली हैं? आज भी अभी जो आंदोलन इतनी सारी चल रही हैं, आप देख रहे हैं बहुत जगह आदिवासी लोग के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, कहाँ पे हो है? कहीं है वो? तो प्रखरता की तो बात नहीं है, उल जुलूल बात करके फेमस होनी है। दूसरी बात उन्होंने कहा, आपने कहा माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने का तरीका क्या होता है? एक तो सबसे पहले जस्टिफाई ये नहीं करेंगे कि आप किसी को मर्डर कर दीजिए, आप किसी को गाली कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, ऐसे तो ट्रेंड बनता जाएगा। आप भी देंगे, हम भी देंगे, कोई और भी देंगे कि हमको उसको ने गाली दिया, उससे तो कुछ नहीं हुआ, कल हम भी गाली देंगे। तो ये असभ्यता का निचली स्तर है। और हम क्या गाली दे देने के बाद माफ़ी मांग लेंगे या मर्डर करके माफ़ी मांग लेंगे तो क्या चीज़ें वापस आ जाएगी? क्या एक बार तीर जो कमान से निकल जाता है वापस नहीं आता है। फिर भी अपने समाज में होने के नाते आदमी अगर इस चीज़ को, माफ़ी को एक्सेप्ट करने का भी प्रयास करे तो किस लेवल में, जब उस आपने जो गलती की है उसको एक्सेप्ट तो करिए पहले आप। उनका माफ़ी में क्या था? हमने गुरु का नाम लिया इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने जो अपशब्द कहा, ये अपशब्द आज के बाद से हम समाज में नहीं कहेंगे, किसी सार्वजनिक मंच से किसी के लिए नहीं कहेंगे, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हमने गाली दिया उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, वो एक शब्द कहे ना। उन्होंने तो उल्टा ये भी कहा कि FIR करने से हमारा क्या होता है। मतलब आपने तो हर गलत बोलने वालों के लिए आप मनोबल बढ़ा रही हैं कि ठीक है कुछ नहीं होता है FIR करने से, गाली दो और फेमस हो जाओ, गाली दो और समाज में असभ्यता फैलाओ। तो उसको ये ट्रेंड फैलाने की कोशिश कर रही हैं, वो हम नहीं होने देंगे। और समाज में कोई भी इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई किसी को गाली दे, ये कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कार्रवाई की मांग कर रही है फिलहाल?
हम तो चाहेंगे कि देशद्रोह का मामला बने, क्योंकि राष्ट्रीय अवार्ड उनके नाम पे होती है और आपने उसकी अवमानना की है। तो हम तो कानून का जो प्रशासन है वो उस पर क्या न्यायोचित कार्रवाई करेंगे ये तो इनको देखना है, लेकिन हमें तो उसकी कार्रवाई चाहिए। हम तो चाहेंगे अविलंब गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी हो, उनसे पूछताछ हो और उनको इसकी सज़ा मिले, ताकि दूसरा कोई के सामने एग्जाम्पल सेट हो जो इस तरह की बातें बोलते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी महाभारत के कार्यकाल से गुरु हैं और कौरव पांडव के भी गुरु थे और परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण किए थे। सबसे पहली बात ये ज्योतिष कर्कट को समझना चाहिए कि महान गुरु थे और वो ऐसे व्यक्ति को खुले मंच पर वो गाली देना कहाँ तक शोभा देता है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है। हम सभी सनातनियों को, मैं सेवा सनातनी मंच का अध्यक्ष होने के नाते मुझे बहुत पीड़ा हुई है कि उन्होंने एक टारगेट किया है, एक टारगेट करके इस तरह मैंने लोगों को खौलाने का काम किया है। इस तरह के किसी गुरु का, आज किसी गुरु नहीं, सभी गुरु जितने भी शिक्षक हों या जो भी गुरु का कार्य करते हैं सभी को गाली है। चूँकि वो भारत में द्रोणाचार्य के नाम से मेडल मिलता है, पदक मिलता है, ये तो ख्याल करना चाहिए था उनको। और उस पर भी उस बात को हमको तो लगता है जानती होंगी वो सब, लेकिन अपने आप को पॉपुलर होने के लिए वे अपना एक हथकंडा अपनाई हैं कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अभी कुछ जगह इस तरह का बात हो रहा है, लेकिन हम लोग इनको लगेगा कि ऐसा क्यों करें, आप लोग पॉपुलर कर रहे हैं जैसे आप लोग बोलते हैं, लेकिन ये पॉपुलर नहीं करें। यदि मेरे सनातनी धर्म पर कोई उंगली उठाएगा तो प्रयास रहेगा कि उनको अच्छा जवाब, करारा जवाब दिया जाए। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई उनको कम से कम जिस तरह की वो खुले मंच पर गाड़ी दी है एक शिक्षा गुरु को, उसके लिए कानून इसे राष्ट्रद्रोह, सच्चाई बता रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। चूँकि वो एक गुरु गाली दी, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि एक द्रोणाचार्य जी को नहीं दिया गया है, पूरे भारतवर्ष गुरुओं को, जो भी विश्व के गुरुओं को होगा। मान लिया हम भारतवर्ष बोलेगा कि हम सनातनी भारतवर्ष को मानते हैं, इसलिए हम भारतवर्ष का नाम ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं इस तरह का बात और बेवाकी से हंसते हुए जैसे भी वो बोलती हैं इस तरह की बात जो शोभा नहीं देता है, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी 2-3 जगह FIR हुआ है, आने वाले समय में और होगा, हर एक राज्य में किया जाएगा, हर एक शहर में किया जाएगा। और यदि इस पर कार्रवाई होती है, वो अपनी फिर खुले मंच पर गलती मानती हैं तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, उनको माफ़ करने का काम करेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार मिश्रा हुआ और मैं सेवा सनातनी मंच का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ वकील मैडम भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने आप शब्द कहा है, FIR भी उन पे हो रहा है, क्या एक्चुअली इस मुद्दे में आवेदिका मैं ही हूँ। मेरा नाम एडवोकेट ज्योति आनंद हुआ। हम लोग इसमें चाहते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे, ताकि उनको सबक मिले कि वो आगे से ऐसी गलती ना करें। और अभी भी आप देखेंगे कि बार बार उनका स्टेटमेंट यही आ रहा है कि एक FIR होने से कुछ नहीं होता है। हम ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे ही मतलब मेरी ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। तो उन्हें आज भी एहसास नहीं है, इसीलिए हम लोग जब तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम लोग इसी तरह से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो आपने सुना जिस तरीके से गुरु को गाली दिया है ज्योत्सना केरकेट्टा ने, अलग अलग जितने भी संगठन के लोग हैं, सनातन के संगठन के लोग हैं, वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गाली दे करके फेमस होने का जो अभी ट्रेंड चला हुआ है वो दोबारा से ना हो। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।